अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है एक पोइम, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। लेट्स स्टार्ट। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इस पोइम की जो राइटर हैं वो हैं एमिली डिक्सन। ये पोइम लिखी गई थी 1855 से 1863 के दरमियान और ये पब्लिश हुई थी 1890 में। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी बायोग्राफी में कि एमिली डिक्सन ने अपनी पोइम्स को, अपनी वर्क्स को खुद पब्लिश नहीं कराया था, बल्कि उसकी डेथ के बाद उसकी सिस्टर लवीनिया ने उसकी पोइम्स को कलेक्ट किया था और फिर उसको पब्लिश कराया था। अब हम चलते हैं इस पोइम की तरफ। इस पोइम को हम डिस्कस करेंगे स्टैंजा वाइज। तो जो पहला स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में एमिली डिक्सन जो है वो डेथ को पर्सोनिफाई कर रही है। पर्सोनिफिकेशन हम कहते हैं जब हम किसी ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इनएनिमेट को, किसी बेजान चीज़ को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जो एमिली डिक्सन है वो डेथ को पर्सोनिफाई कर रही है, उसको एज अ ह्यूमन बींग दिखा रही है, शो करा रही है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि जानदार है, जिसकी फीलिंग्स हैं, जो उसको लेने आई है। इसमें हम बात करेंगे इस डेथ की। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद हमें जो समझ आती है वो ये है कि फर्स्ट स्टैंजा में डिक्सन खड़ी है और वो अपनी डेथ को वेलकम कर रही है। और ये हमें कैसे पता चलता है जब वो कहती है ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, कि वो मेरे लिए रुकी है। मतलब वो कौन? डेथ उसके लिए रुकी है। और रुकता मतलब उस वक्त है जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, किसी को खुद हमने बुलाया होता है, इनविटेशन दिया होता है, उसको हम वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं और वो हमारे लिए फिर रुकता है। तो यहाँ पे वो रिवील कर रही है कि वो खुद अपनी डेथ को वेलकम कर रही है। इसके बाद वो कहती है कि जो उसके टून है ना इन लाइंस में, फर्स्ट स्टैंजा में, वो हमें सजेस्ट कर रही है कि जो ऑथर है ना वो कंफर्टेबल है डेथ के साथ। द प्लेजेंट टून ऑफ द पोइम फर्दर सजेस्ट दैट द ऑथर इज़ क्वाइट कंफर्टेबल विद डेथ। मतलब जो चीज़ हमारे लिए वेट कर रही है या जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ शो करती है कि हम उस चीज़ से, उस बंदे से, उस ऑब्जेक्ट से हम कंफर्टेबल हैं, तभी हम उसका वेट कर रहे हैं या वो हमारा वेट कर रही है। तो यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि कैसे जो हमारा ऑथर है, जो हमारे राइटर है, वो अपनी डेथ के साथ कंफर्टेबल है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा में जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है कैरेज का, राइड का, कि एक कैरेज है, एक सवारी है जो कि डिक्सन को लेने आई है। तो ये जो कैरेज है ये एक सिंबल है, ये सिंबल है कि जो ऑथर है, जो हमारे डिक्सन है, उसका डिपार्चर शो कर रहे हैं फ्रॉम लाइफ, कि जो कैरेज आई है वो उसको लेने आई है और वो उसको इस दुनियावी ज़िंदगी से ले जाएगी। तो ये डिपार्चर फ्रॉम लाइफ है। इसके बाद कहते हैं कि जो हमारे राइटर है डिक्सन, वो कहती है कि मैं जो हूँ, मैं एक कैरेज में हूँ, मैं एक सवारी में हूँ जहाँ पर डेथ भी है और इमोर्टैलिटी भी है। मतलब कि उस कैरेज में मैं हूँ, मेरी डेथ है और इमोर्टैलिटी है। मतलब कि जो मेरी ज़िंदगी अब स्टार्ट होने वाली है ना, जो उसकी ज़िंदगी थी ना दुनियावी, वो थी मॉर्टल, लेकिन जो चली गई है डेथ में, वो उसकी ज़िंदगी है इमोर्टल। वो कहती है कि मैं, मतलब डेथ भी है मेरे साथ और मैं इमोर्टल बन चुकी हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वो कहती है डिक्सन रिवील्स हर विलिंगनेस टू गो विद डेथ व्हेन शी सेज दैट शी हैड पुट अवे लेबर एंड लेयर टू फॉर हिज सिविलिटी। तो यहाँ पे ये शो कर रही है कि जो डिक्सन है ना वो कैसे विलिंग है, वो खुद को शो कर रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ डेथ के साथ। जब वो कहती है कि शी पुट अवे लेबर, कि उसने अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, जो आसानियाँ हैं, जो लेयर्स हैं, उनको साइड पे रखा है साथ जाने के लिए डेथ के। ये चीज़ शो कर रही है कि कैसे वो विलिंगली अपनी डेथ के साथ जाने के लिए तैयार है। उसने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना था, जो कुछ उसकी ख्वाहिशें थी, जो डिज़ायर्स थी, जो वांटेड थी, उसने वो सब कुछ कर लिया है। वो अपनी सब कुछ करने के बाद, अपनी ख्वाहिशें, अपनी हर चीज़, अपने एम्स, सब कुछ पूरा करने के बाद वो विलिंगली अपने उस कैरेज में जा रही है जिसमें डेथ है और इमोर्टैलिटी है। This is portrayed as death drives slowly for her, allowing her to remains। यहाँ पे ये बात शो हो रही है कि जैसे उसने पहले फर्स्ट स्टैंजा में बात की है कि काइंडली स्टॉप फॉर मी, कि वो मेरे लिए रुकी है, उसने मेरा वेट किया है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ऐसा शो हो रहा है कि जो डेथ है ना, उसने खुद को स्लो कर लिया, उसने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया है। कि मैं, मतलब डिक्सन के पास जाने से पहले उसने अपनी स्पीड को ब्रेक लगाई है, स्लो किया है, ताकि वो अपनी ख्वाहिशें, अपने एम्स, अपनी हर चीज़ को कंप्लीट कर ले और अपने जो पास्ट है उसको याद कर ले। जैसे यहाँ पे उसने बात की है कि उसने अपने डिज़ायर्स को पूरा कर लिया, अपने एम्स को पूरा कर लिया है, अब वो खुद विलिंगली उस कैरेज में बैठ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है कि जो डेथ है ना वो उसके लिए रुकी है, उसने उसका वेट किया है कि अपने डिज़ायर्स, अपने एम्स पूरे कर ले और अपने पास्ट को याद कर ले। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ।
थर्ड स्टैंजा के जो स्टार्टिंग लाइंस हैं वो चीज़ शो कर रही है कि जो हमने पहले बात की है कि जो डेथ है वो उसको टाइम दे रही है, उसको कुछ मोमेंट्स दे रही है कि वो अपने चाइल्डहुड को, अपने पास्ट को याद कर ले। जैसे वो बात करते हैं कि हम जो मेरा कैरेज है उसको लेके जा रहे हैं एक स्कूल के पास से, तो वो स्कूल्स को शो कर रहा है कि जो स्कूल वो पढ़ती थी, अपने जो चाइल्डहुड लाइफ है उसको रिमेंबर कर रही है, कैसे वो जो बच्चे हैं वहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये चीज़ शो कर रही है कि वो कैसे टाइम दे रही है कि तुम अपने पास्ट को याद कर लो। इसके बाद कहते हैं कि जो वो जो है मेरा कैरेज है, जो मेरी राइड है वो गुजरती है गेजिंग ग्रेन की तरफ के पास से, जो कि शो कर रही है कि जो ऑथर है वो अपने जो उसका प्राइम टाइम था, जो उसकी अच्छी लाइफ थी, जो उसकी हैप्पीनेस मोमेंट गुजरे हैं इस ज़िंदगी में, इस जगह पे, वो उनको रिमेंबर कर ले, उनको याद कर ले। तो गेजिंग करने का मतलब है कि वो अपने प्राइम टाइम को याद कर ले। इसके बाद वो कहते हैं कि जो उसकी सवारी है मतलब डेथ वाली, वो फिर गुजरती है सेटिंग सन के पास से, जहाँ पे सन जो है वो गरूब हो रहा होता है। तो ये चीज़ सिम्बलाइज़ कर रही है डेथ को कि जो ऑथर का जो टाइम है वो अब सेट हो चुका है, उसको अब जाना है, उसका टाइम आ गया है कि वो इस लाइफ को, इस ज़िंदगी को, इस प्राइम टाइम को बाय बोल दे। अब हम चलते हैं स्टैंजा 4 की तरफ। In stanza 4, suddenly now that the sun has set, the author realizes that she is quite cold and she shivers. इसमें जो राइटर है हमारे डिक्सन, उसको रियलाइज़ होता है कि जो सन है वो गरूब हो चुका है, और जो ऑथर है वो रियलाइज़ करती है कि वो कुछ थोड़ा सा सर्दी और थोड़ा सा मतलब कि कांपना फील कर रही है, कि उसको सर्दी लग रही है, थोड़ा सा शिवर कर रही है वो। तो शी बिकम्स अवेयर दैट शी इज़ अंडर ड्रेस, तो उसको फील होता है कि वो उसने बहुत ही हल्का सा ड्रेस पहना हुआ है, पतला सा। Prior to this moment of realization, the author felt quite comfortable with death and immortality. तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहे हैं कि जो सनसेट हुआ है ना, उसके बाद उसको ले गए हैं, उसको एक कब्र में ले गए हैं उसको दफनाने के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ शो कर रही है कि उसको पहले पता नहीं था, उसको लगा था कि जो डेथ है वो बहुत ही अच्छी है, वो उसके लिए रुक रही है और वो उसको लेने आई है, उसने उसको टाइम दिया है कि वो अपनी ख्वाहिशें, अपने एम्स को पूरा कर ले। फिर उसने इसको टाइम दिया डेथ ने कि तुम अपने जो पास्ट लाइफ है उसको देख लो, अपने प्राइम टाइम को देख लो, कैसे तुम स्कूल गई थी, कैसे तुमने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तो उसको ये बातें फील हो रही थी कि जो डेथ है ना वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काइंड है, क्योंकि उसने उसको टाइम दिया है हर चीज़ के लिए। लेकिन जैसे ही उसको लेके आए हैं, सनसेट हुआ है, उसको कब्र में लेके आए हैं, उसको फील हो रहा है कि जैसे उसने सोचा था ना, डेथ वैसी नहीं है, क्योंकि उसको फील हो रही है, सर्दी फील हो रही है, उसको फील हो रहा है कि मुझे मतलब ज़मीन के नीचे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे वो शो कर रही है कि इस बात से पहले, इस रियलाइजेशन से पहले उसकी जो थिंकिंग थी डेथ के बारे में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो मतलब वो बहुत ही कंफर्टेबल थी डेथ के साथ, इमोर्टैलिटी के साथ। लेकिन स्टैंजा 4 में इसको रियलाइज़ हुआ है कि जो डेथ, जैसा वो समझ रही थी डेथ को, डेथ वैसी नहीं है। अब हम चलते हैं स्टैंजा 5 की तरफ। In her moment of realization that she has been seduced by death, they pause before her new house. जब उसको रियलाइज़ हुआ है कि जो डेथ है ना उसने इसको गुमराह किया है, उसने इसको सेड्यूस्ड किया है, क्योंकि वो आगे रुक गए हैं उसके नए घर के पास। जो उसका राइड था, जो उसकी सवारी थी, पहले वो गुजरे हैं उसके स्कूल के पास से, फिर गुजरे हैं गेजिंग ग्रेन के पास से, फिर कुछ सनसेट हुआ है। लेकिन अब एक मोमेंट आ गया जहाँ पे वो आके उसकी ग्रेव के सामने, उसके न्यू हाउस के सामने कैरेज की सवारी रुक गई है। तो यहाँ पे वो शो कर रही है कि कैसे उसको रियलाइज़ हुई है कि डेथ है ना उसने इसको गुमराह किया है, उसने सेड्यूस्ड किया है। The tune becomes one of the disappointment as the author realizes that death is not all she thought it would be. कहते हैं जो यहाँ पर जो पोएम की जो टोन है ना वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, उसमें बहुत ही मायूसी है, क्योंकि उस पॉइंट पे जो ऑथर है उसको रियलाइज़ हुआ है कि जैसा कुछ वो समझ रही थी कि डेथ होगी, डेथ वैसी नहीं है। Now as the sun has set on her life and she is standing before her new forever home, disappointment sets in. वो कहते हैं कि जैसे ही सूरज जो है ना, उसकी ज़िंदगी का जो सूरज है वो ग़रूब हो चुका है, अब जो वो खड़ी है अब अपने नए हाउस की तरफ, उसके अपना जो हाउस है, नया जो होम है, जो उसका हमेशा रहने वाला होम है, ग्रेव है, जो उसकी कब्र है, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। और जो मायूसी है, जो दुख है ना, वो अब उसके उस नए घर में शिफ्ट हो गया, उस नए घर में सेट इन हो गया है। जैसे ही वहाँ से सूरज गुरूब हुआ है तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो मायूसी है, जो दुख है, जो सफरिंग है, वो सब कुछ, उन सब चीज़ों ने घर कर लिया है उसके नए होम में, कब्र में। डेथ वॉज काइंड एंड जेंटल लाइक अ जेंटलमैन सूटर।
जो हमारी ऑथर है ना वो समझती थी कि जो डेथ है वो बहुत ही काइंड है, वो बहुत ही जेंटल है, वो ऐसे है जैसे कि एक जेंटलमैन होता है। नाउ डैट शी सीज हर स्मॉल डैम्प अटर्नल होम शी फील्स चीटेड। जब उसको रियलाइज़ हुआ है कि जो उसका स्मॉल घर है, जो नया घर है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही अंधेरे वाला है, बहुत ही अटर्नल है, हमेशा रहने वाला है, तो उसको फील हो रहा है कि डेथ है ना उसने चीटिंग की है उसके साथ, और उसको फील हो रहा है कि मुझसे किसने चीटिंग की है, वो चीटेड फील कर रही है। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ, स्टेंजा नंबर 6। It has been now centuries and yet feels shorter than the day as life goes on without her। यहाँ पे डिक्सन कह रही है कि सदियाँ गुजर गई हैं लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मेरे बगैर इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अभी एक दिन भी नहीं गुजरा। It has been centuries when she first surmised that death had seduced her, that he had appeared a kindly gentleman at first but had left her alone in the dark, cold, damp grave। यहाँ पे जो डिक्सन है ना वो ये बात बता रही है कि इस बात को सदियाँ गुजर गई हैं जब मुझे पहली बार ख़्याल आया था कि जो डेथ है ना उसने मुझे सड्यूस्ड किया है, उसने मुझे गुमराह किया है। वो कहती है कि जो डेथ है ना वो पहली बार मेरे ऊपर अपेयर हुई थी, उसने ज़ाहिर किया था कि वो बहुत ही काइंड है, वो जेंटलमैन है, लेकिन वही डेथ मुझे इस ग्रेव में, इस अंधेरी कब्र में, इस सर्दी वाली कब्र में, इस तन्हाई में अकेला छोड़ गई है। यहाँ पे वो शो कर रही है कि कैसे जो डेथ है उसने उसको धोखा दिया है। जैसे हमने पहले बात की थी कि इसने उस पोइम में डेथ को पर्सोनीफाई किया है, तो जो धोखा है ना वो इंसान देता है, लेकिन वो यहाँ पे डेथ को कह रही है कि डेथ ने मुझे धोखा दिया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। वो कहती है कि डेथ ने मुझे शो कराया है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत काइंड हूँ, बहुत ख्याल रखने वाली हूँ, बहुत जेंटल हूँ, लेकिन कब्र में आके उसने मुझे छोड़ दिया है अकेला, तन्हा, अंधेरे में और सर्दी में। ये थी हमारी आज की पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।